Assalamu alaikum. Presentation of Organic Chemistry, Course Instructor Dr. Atif Ali Altaf. This is Amna Yaqoob with roll number 5026. My presentation topic is hyperconjugation. First of all, what is hyperconjugation? The delocalization of sigma electrons or lone pairs of electrons into adjacent pi electrons or p orbital is called hyperconjugation. सिग्मा इलेक्ट्रॉन या जो लोन पेयर होते हैं उन लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डीलोकलाइज हो जाना किसमें जो एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स या पी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें डीलोकलाइजेशन शो होना इसे हाइपरकॉन्जुगेशन कहते हैं. इट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ एस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप अल्काइल which may be CH3, C2H6, one less than the corresponding alkane. इसके जो s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में ये डीलोकलाइज होते हैं किसमें डायरेक्टली अटैच टू एन एटम ऑफ एन अनसैचुरेटेड सिस्टम. अनसैचुरेटेड मीन के जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाए उसके साथ जो अटैच होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स में ये डीलोकलाइज करते हैं और टू एन एटम विद एन अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल या ऐसे एटम जिसमें पी ऑर्बिटल कोई अनशेयर्ड हो. The s electron of carbon hydrogen bond of the alkyl group enter into the partial conjugation with the attached unsaturated system or with the unshared p orbital. जो s इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अल्काइल ग्रुप में वो एंटर होते हैं पार्शियल कंजुगेशन विद द अटैच्ड जो अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स में उस पी ऑर्बिटल्स में पार्शियल कंजुगेशन शो करते हैं. The interaction between the electrons of p system, multiple bonds and the adjacent s bond, single CH bond of the substituent groups in organic compounds is called hyperconjugation. Another definition of hyperconjugation which is interaction between electrons of p system. जो p system होता है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं जिसमें पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं सिंपली जिसमें अनसैचुरेशन होती है पाई बॉन्ड बनाते हैं और जो एडजेसेंट एस बॉन्ड होता है जो कि सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो सैचुरेटेड होता है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है और फिर इंटरेक्शन से जो डीलोकलाइजेशन होती है इस सबको हम हाइपरकंजुगेशन कहते हैं. The electrons of sigma bond between carbon and hydrogen are involved in delocalization. जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है. दिस इज़ नॉट इंडिकेट दैट हाइड्रोजन इज़ कम्प्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर. जो हाइड्रोजन होता है जब इसके जो बॉन्ड होता है जब वो शिफ्ट हो जाता है जब वो डीलोकलाइज हो जाता है जब उसके इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाते हैं तो वो कम्प्लीटली डिटैच नहीं होता. But some degree of ionic character in the carbon hydrogen bond and some single bond character between carbon and carbon bond. लेकिन कुछ डिग्री जो होती है वो आयनिक कैरेक्टर की होती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में और जो कुछ होते हैं वो बॉन्ड कैरेक्टर की होती है बिटवीन कार्बन बॉन्ड. यहाँ पे एग्जांपल दिखाई गई है कि ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मस्ट होती है. ये हम अल्फ़ा हाइड्रोजन चले बाद में देखते हैं. कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रहा है किस कहाँ पर एडजेसेंट कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहा है और जो पाई बॉन्ड है वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाता है दूसरी कार्बन पर. इसी तरह शिफ्टिंग होती है और डीलोकलाइजेशन होती है. हाइपरकंजुगेशन इज़ आल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस एंड बेकर-नाथन इफ़ेक्ट. ये हम बाद में देखते हैं. कंडीशंस ऑफ हाइपरकंजुगेशन. हाइपरकंजुगेशन की कुछ कंडीशन है. कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट वन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. जो कंपाउंड है जो हाइपरकंजुगेशन शो करे उसके लिए ज़रूरी है कि वह उसके एटलीस्ट एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो और जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो उसकी जो एडजेसेंट कार्बन हो वो sp3 हाइब्रिडाइज हो. द मॉलिक्यूल मस्ट हैव एटलीस्ट वन अल्फ़ा हाइड्रोजन. दिस इज़ मस्ट कंडीशन कि जो मॉलिक्यूल है जो हाइपरकंजुगेशन शो करे उसके पास एटलीस्ट वन अल्फ़ा हाइड्रोजन लाजमी होनी चाहिए. देयर मस्ट बी एन अल्फ़ा
carbon hydrogen group or a lone pair on atom adjacent to sp2 hybrid carbon. sp2 hybrid carbon पे एक lone pair होना ज़रूरी है या अल्फ़ा कार्बन हाइड्रोजन का होना. sp2 adjacent to the sp2 hybrid carbon on the other atom like नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है उसी तरह. Example like alkenes, alkyl carbocations, alkyl radicals, nitro compounds with alpha hydrogen. These are the example which can show the hyperconjugation. Number of hyperconjugating structures is equal to the number of alpha hydrogen plus 1. Actually, the main structure which show the hyperconjugation, अगर हम देखा जाए तो जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपरकंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, और द मेन स्ट्रक्चर जो कि पेरेंट स्ट्रक्चर होती है उसको ऐड करें तो नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन प्लस 1. ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपरकंजुगेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. जितने ज़्यादा हाइपरकंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगी उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा. यहाँ पे देखा जा रहा है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उनके बताया गया कि उनके नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, जिसके जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं उतने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं, और जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी, हाइपरकंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी, उतने ज़्यादा उनकी स्टेबिलिटी होगी. Illustration of hyperconjugation. The displacement of sigma electron toward the multiple bonds occur when there are hydrogens on the alpha carbon which is adjacent to the multiple bond. This results in the polarization of the multiple bonds. जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्प्लेस्ड होते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स की तरफ, पाई इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स की तरफ, अनसैचुरेटेड कार्बन की तरफ, तो जो हाइड्रोजन होते जब उनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन पाई जाए, अल्फ़ा कार्बन पे अल्फ़ा हाइड्रोजन पाई जाए, तो इसके रिज़ल्ट में पोलराइजेशन जो होती है मल्टीपल बॉन्ड्स के दरमियान. In propene, the sigma electrons of carbon, hydrogen or methyl group can be delocalized into pi orbital of doubly bond carbon as represented below. यहाँ पे प्रोपेन का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें जो कि अल्फ़ा हाइड्रोजन और अल्फ़ा कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो सकता है, वो डीलोकलाइज होता है अनसैचुरेटेड कार्बन की तरफ, और इसी तरह हाइपर कॉन्जुगेशन शो होती है. In the same way, the other hydrogen on the methyl group also participate in the hyperconjugation. जितने भी अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं और जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, अल्फ़ा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच टू द unsaturated carbon show the unsaturated carbon can show the इसी तरह जितने भी अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं वो और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जितने भी बॉन्ड्स हों, जितने भी अल्फ़ा हाइड्रोजन हों, वो सब के सब पार्टिसिपेट करते हैं हाइपर कंजुगेशन में. In the contributing structure 2, 4 and 5, here there are 4 resonating structures. First, the main structure or parent structure. The second, third and fourth are the hyperconjugating structures. There is no bond between the alpha carbon and one alpha hydrogen atom. यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो भी बॉन्ड शिफ्ट हुआ है जिसने डीलोकलाइजेशन शो की है, हाइपर कॉन्जुगेशन में जिसने पार्टिसिपेट किया है, वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान नहीं रहा, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो कम्प्लीटली डीटैच नहीं हुई बट इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अंदर रही. तो जैसे कि यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, सो इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहेंगे. दिस टाइप ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो रेफर्ड एज sacrificial hyperconjugation since one bond is missing. Application of hyperconjugation. Stability of alkanes. The general rule is that the stability of alkane increases with increasing the number of alkyl group containing hydrogen on the double bond. Simply,
जो अल्कीन्स की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी बाय इंक्रीजिंग द अल्फ़ा हाइड्रोजन, क्योंकि जिस तरह जैसे जैसे अल्फ़ा हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग डीलोकलाइजेशन उतने ही मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी, उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, और जितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, जितनी डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगी, उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पे ब्यूटेन है, 2-butene is more stable than 1-butene. This is because in 2-butene there are 6 hydrogens and involved in hyperconjugation, whereas there are 6 hydrogens involved in case of 1-butene. Hence the contributing structures into butene are more stable than 1-butene. यहाँ पे ब्यूटेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पर जो सेकंड वाली ब्यूटेन है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं वो 6 हैं, और यहाँ पर जो फर्स्ट वाली ब्यूटीन है 1-butene, ये कम स्टेबल है, क्योंकि इसके सिर्फ 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं, और ये 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकती है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन विद इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑन द डबल बॉन्ड इज डिपिक्टेड बिलो। यहाँ पर बताया गया है कि इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी क्या है अल्कीन्स की। यहाँ पर जो लास्ट स्ट्रक्चर है उसमें 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं, तो इसके 13 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। देन इससे जो पहले है यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। This order is supported but heat of hydrogenation that of these alkenes, the values of heats of hydrogenation decrease with increase in the stability of alkenes. जितनी ज़्यादा अल्कीन्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी इनकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यूज़ है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द डबल बॉन्ड मस्ट कंटेन at least one hydrogen atom for hyperconjugation. Again, the condition of the hyperconjugation that in alkenes at least one alpha hydrogen is must. It is important to note that effect of hyperconjugation is stronger than the inductive effect. जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है हाइपरकंजुगेशन इफेक्ट उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर भी स्टेबिलिटी दिखाई गई है अल्कीन्स की कि जितने इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ही उतने ज़्यादा हाइपरकंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। जैसे कि फ़र्स्ट में देखा कि फ़र्स्ट में अल्फ़ा हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है, एक भी नहीं है, तो इसके 0 हाइपरकंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं एंड ऑफ कोर्स इट इज़ द लीस्ट स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोसेशंस द इथाइल कार्बोनेशन इज़ मोर स्टेबल दैन द मिथाइल कार्बोनेशन। इसमें दिखाया गया है कि इथाइल कार्बोनेशन जो है वो मोर स्टेबल है मिथाइल कार्बोनेशन से। दिस इज़ बिकॉज सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा कार्बोहाइड्रोजन इन इथाइल ग्रुप आर डीलोकलाइज्ड इनटू द एमटीपी ऑर्बिटल ऑफ द पॉजिटिव कार्बन सेंटर। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं इथाइल कार्बोनेशन में इथाइल ग्रुप के अल्फा कार्बन हाइड्रोजन वो डीलोकलाइज्ड होते हैं पी ऑर्बिटल में। And in methyl carbonation, as there is no alpha hydrogen, so no hyperconjugation takes place. Here is a simple structure जहाँ पर एक कार्बोनेशन है, उसका जो p ऑर्बिटल है उसमें जो अल्फ़ा हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड होते हैं और इसी तरह हाइपरकंजुगेशन शो करते हैं।
दी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेशन इज़ फॉलोइंग। सबसे ज़्यादा जो है जो स्टेबल होता है वो टर्शियरी अल्काइल कार्बोनेशन होती हैं, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, एंड देन द मिथाइल कार्बोनेशंस. Hyperconjugation is not possible in methyl carbonation, hence is less stable. मिथाइल कार्बोनेशन में hyperconjugation possible नहीं है क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल है. Dipole moment and bond length. The dipole moment of the molecule is greatly affected due to the hyperconjugations in the contributing structure show considerable polarity. जैसे कि हमने पहले देखा था कि हाइपर कंजुगेशन की वजह से जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं वो पोलराइजेशन शो करते हैं, तो इनके जो डाइपोल मोमेंट होता है वो भी ग्रेटली इफेक्ट करता है. द बॉन्ड लेंथ और आल्सो अल्टर्ड. बॉन्ड लेंथ भी चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन द बॉन्ड ऑर्डर के चेंज होने की वजह से हाइपर कंजुगेशन में सिंगल बॉन्ड में गेट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड वाइस वर्सा. जिस तरह सिंगल बॉन्ड जो होता है वो कन्वर्टेड हो जाता है डबल बॉन्ड में, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है. एज वी नो दैट सिंगल बॉन्ड हैज़ अ ग्रेटर bond length as compared to the double bond. Example, the observed dipole moment of nitromethane is greater than the calculated value due to the hyperconjugation. The observed CN bond length is also less than the expected value due to the same reason. यहाँ पर एक हाइपरकंजुगेशन नाइट्रोमीथेन में हाइपरकंजुगेशन दिखाई गई है. जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है वो अपने बॉन्ड शिफ्ट करता है और इसी तरह शिफ्टिंग हाइपर कंजुगेशन होती है. लेकिन जब हाइपर कंजुगेशन होती है तो जो कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल होता है, तो और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो होता है ये भी सिंगल होता है. इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है. जब ये डबल होते हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ होती है. और इसी तरह जैसे कि एन और ओ के दरमियान जो डबल बॉन्ड होते हैं जब वो सिंगल में कन्वर्ट होते हैं तो उनकी बॉन्ड लेंथ भी altered होती है. द सेम आर्गूमेंट कैन बी अप्लाई टू शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन acetonitrile and also कार्बन adjacent in triple bond in प्रोपाइन और acetonitrile में भी ये सिचुएशन होती है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं. जब उनमें हाइपर कंजुगेशन होती है तो और डीलोकलाइजेशन होती है तो इन द सेम वे उनमें भी बॉन्ड लेंथ और डाइपोल मोमेंट की चेंजेस आती हैं. Alkyl radical and their stability. Alkyl radicals have p orbital of carbon occupied by an odd electron which gets delocalized over the 3 nuclei. Alkyl radicals के पास एक p orbital होता है कार्बन पर जो कि odd electron से ऑक्यूपाई होता है और delocalized over 3 nuclei, 2 carbon and 1 hydrogen, और 3 nuclei के दरमियान delocalized हो सकता है which is 1 hydrogen, alpha hydrogen, 1 carbon which is alpha hydrogen, and the other carbon is unsaturated carbon. By the overlapping with the sigma orbital of carbon hydrogen bond of the adjacent alkyl group. ओवरलैपिंग के ज़रिए सिग्मा ऑर्बिटल की कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान जो सिग्मा ऑर्बिटल है, सिग्मा ऑर्बिटल एस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ओवरलैपिंग के ज़रिए. द बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन 2 कार्बन्स एंड odd electron is held by the hydrogen atom stability. Third, tertiary alkyl radicals हैं यहाँ पर जो कि more stable हैं than secondary alkyl radicals है which is more stable than primary alkyl radicals, and then methyl radicals भी ज़्यादा वो stable होते हैं. अगेन जिस तरह जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ज़्यादा इनमें हाइपर कंजुगेशन होगी, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी. The activity and orientation of electrophilic substitutions on the benzene in toluene, the methyl group releases toward the benzene partly due to the inductive effect and mainly due to the hyperconjugation. In toluene, the methyl group releases toward the benzene partly due to the inductive effect and mainly due to the hyperconjugation.
टोलवीन जिसमें मिथाइल ग्रुप अटैच होता है बेंजीन के साथ, वो रिलीज़ करता है इलेक्ट्रॉन पार्टली ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एंड मेनली सॉरी and mainly due to the hyperconjugation और ज़्यादा hyperconjugation की वजह से the reactivity of ring toward the electrophilic substitution increases। जो रिंग की reactivity होती है वो electrophilic substitution की तरफ ज़्यादा हो जाती है and substitution is directed at ortho and para position to the methyl group। और मिथाइल ग्रुप के लिए जो सब्सटीट्यूशन होती है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट होती है। द नो बॉन्ड रेजोनेंस फॉर्म्स ऑफ टोलवीन ड्यू टू हाइपरकंजुगेशन शोन बिलो। यहाँ पर जो नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई गई हैं बेंजीन की, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पाए जाते हैं। वेकरनथन इफेक्ट अल्काइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंडक्टिव एंड इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप इज़ टर्शरी जो होते हैं अल्काइल ग्रुप्स वो सबसे ज़्यादा उनकी मैग्नीट्यूड होती है, दैन द सेकेंडरी, दैन द primary and then the methyl। This order is reversed when the alkyl group is directly attached to an unsaturated system। यही जो ऑर्डर है ये रिवर्स हो जाता है जब अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होते हैं अनसैचुरेटेड सिस्टम से, वेयर द इलेक्ट्रॉन रिलीजेस मैक्सिमम फॉर मिथाइल एंड देन द ऑर्डर इज। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मैक्सिमम रिलीज़ करता है, तो जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा मिथाइल, then primary, secondary and then tertiary। this is known as बेकर-नथन इफेक्ट। इसे बेकर-नथन इफेक्ट कहा जाता है एंड ये जॉन डब्ल्यू बेकर और डब्ल्यू एस नेथन ने प्रेजेंट किया, एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ हाइपरकंजुगेशन। इन मिथाइल कंटेनिंग बेंजीन, जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है जो मिथाइल कंटेनिंग बेंजीन है उसके पास 3 हाइड्रोजन्स हैं जो कि 4 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। इसी तरह जो इथाइल कंटेनिंग बेंजीन होगी उसके पास सिर्फ 2 होंगे, क्योंकि डायरेक्टली जो अटैच है अनसैचुरेशन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है अल्फ़ा हाइड्रोजन सिर्फ 2 हैं। इस तरह CHR जब होगा तो इसके पास सिर्फ ओनली 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, तो इसीलिए इसे हम रिवर्स हाइपर कंजुगेशन भी कहेंगे। दिस एक्सप्लेन द रिवर्सल ऑर्डर, सो दिस इज़ कॉल्ड रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन दिस एक्सप्लेन द रिवर्सल ऑफ ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर एक्सप्लेन करेंगे वेयर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ इज़ नॉट बाय इंडक्टिव इफेक्ट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो रिलीज़ है वो इंडक्टिव इफेक्ट के ज़रिए नहीं है बट बाय हाइपर कंजुगेशन। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इन केस ऑफ अल्फ़ा हेलो अल्केन्स। अल्फ़ा हेलो अल्केन्स जिसमें एक हेलोजन पाया जाता है अल्कीन्स में, उनमें जो डीलोकलाइजेशन होती है वो टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होती है, टूवर्ड्स दी हेलोजन्स होती है। इट इज़ रेफर टू एज रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनसैचुरेटेड कार्बन्स के दरमियान जो पाई बॉन्ड है वो फर्स्टली वो शिफ्ट होता है ओके द अनसैचुरेटेड कार्बन और अल्फ़ा कार्बन के दरमियान, और जो क्लोरीन और हेलोजन और अल्फ़ा कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो देन शिफ्ट हो जाता है क्लोरीन पर, और इसी तरह हाइपर कंजुगेशन शो होती है। इससे हम रिवर्स हाइपर कंजुगेशन कहेंगे। द डायपोल मोमेंट ऑफ अल्फ़ा हेलो अल्केन आर आर्गुमेंटेड ड्यू टू दिस फिनोमेना।
That was all about my topic. Thank you very much.